देखिए, इस एल्स का यूज़ सेंटेंस में किया कैसे जाता है, इस एल्स का मतलब है क्या और हम समझते क्या हैं इस एल्स को। ठीक है, आपके सामने लिखा हुआ है कि एल्स का मीनिंग होता है एक्सक्लूड व्हाट इज़ अंडर कंसिडरेशन। एल्स का यूज़ सेंटेंस में तब किया जाता है जब उससे पहले किसी चीज़ को हमने एक्सक्लूड कर दिया हो, बाहर कर दिया हो, निकाल दिया हो, जिसके बारे में हम जिसको हटाना चाहते हैं कि इसके बारे में हमें बात नहीं करनी। ये बात हम सेंटेंस से समझ लेते हैं। मान लिया मैंने कहा समबडी हैज़ स्टोलन माई बुक। आपने ये बात किसी को बोल दी, ठीक है। अब उसमें जिससे भी इंसान से बोली होगी वो खुद भी उसमें इंक्लूड हो सकता है कि समबडी में तो कोई भी हो सकता है। लेकिन अब आपको समझ में आ गया, किसी इंसान ने कह दिया भाई मैंने तो चुराई नहीं है, लेकिन अब इस पर्सन को छोड़कर अब जो भी कोई होगा आप उसे कहेंगे समबडी एल्स। इसका मतलब यदि आपने सेंटेंस में एल्स लिखा है तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई आपने एक्सक्लूड किया है, लिस्ट से बाहर जरूर कर दिया है। ठीक है ना। अगर मान लिया आप कोई चीज़ परचेज करने जाते हैं और आपसे कोई ऑफर करता है और वो कहता है डू यू वांट एनीथिंग, डू यू वांट एनीथिंग, तो एनीथिंग का मतलब ये है कि कोई भी प्रोडक्ट वो हो सकता है, जो भी आप परचेज करना चाहते हैं वो कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है। और मान लिया अब आपने एक प्रोडक्ट खरीद लिया यहाँ से, ठीक है। अब सामने वाला जब ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो फिर से आपको एनीथिंग नहीं कह पाएगा। एनीथिंग इसलिए नहीं कह पाएगा वो क्योंकि एनीथिंग में ऑलरेडी वो फिर से इंक्लूड हो जाएगा। अब वो कहेगा इसे छोड़कर आपको जो कुछ भी लेना है, यानी कि इसे छोड़कर अब जो भी कुछ बचेगा वो एनीथिंग नहीं होगा, वो एनीथिंग एल्स होगा। वो एनीथिंग नहीं होगा, वो एनीथिंग एल्स होगा। तो हमेशा ध्यान रखना, यदि आप सेंटेंस में एल्स लिख पा रहे हो किसी के साथ में, तो एल्स आप इसी कंडीशन में लिख पा रहे हो कि वो एक्सक्लूड कर रहा होगा, उस चीज़ को छोड़ दिया होगा हमने जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, उसको छोड़कर अब जो भी कुछ आएगा उसके लिए हम एल्स लिखते हैं। ठीक है, तो ये एल्स का मीनिंग होता है, आप इसे बिल्कुल ध्यान से समझें। अब ये एडवर्ब भी होता है, सेंटेंस में जिस वर्ड को मॉडिफाई करके जैसे भी लिखा जाएगा उस तरीके से आप इसे सेंटेंस में यूज़ करेंगे।